जो लड़कियां फेक एड्रेस डालती है उस एड्रेस पे कोई ना कोई तो रहता है। रिकॉर्डिंग पे डाली हूँ, ठीक है। हाँ ये लड़की जो है गवंडी की, इसने फेक एड्रेस डाली है, पहले कभी यहाँ रहती होगी, ठीक है। ऐसे हाँ। बहुत सारी लड़कियां अपने माँ बाप से छुपाने के लिए पुराने एड्रेस के ऊपर अपना रजिस्टर मैरिज करवाती है, करती है, करी है, जिसका हम लोगों ने इतना अच्छा रास्ता निकाल के दिए कि ये लड़कियां तो बच ही सकती है, जरूर बच सकती है। कैसे, सुनो। जो लड़कियां फेक एड्रेस डालती है उस एड्रेस पे कोई ना कोई तो रहता है, ठीक है। हाँ वो एक बंदा तो रहता है वो वो। बंदे से, वो बंदे को अल्लाह का वास्ता दो, बोलना अल्लाह के लिए कर रहा भाई, तू किसी के लिए नहीं कर रहा, और तेरा भी फायदा है। क्या फायदा है, देखो। ये लड़की का जो एड्रेस है उसका आईडी प्रूफ उसके पास है, अभी जो रह हम्म। रहा है, वो अपना आईडी प्रूफ लेके जाकर उसको कैंसलेशन के लिए डाल सकता है कि ये मेरे एड्रेस के ऊपर इस लड़की ने रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई किया है और मैं यहाँ रहता हूँ और ये लड़की यहाँ नहीं रहती, इसलिए मेरे घर के एड्रेस पर इसका कोई डॉक्यूमेंट्स इश्यू नहीं होना चाहिए। और मुझे इस आईडी के लड़की के बारे में जानकारी चाहिए, जो मेरे नाम से डाली है, उसका नंबर, इसका जो जो इसने मेरे नाम से यहाँ पर जो भी पेपर सबमिट हुआ है वो मुझे एक कॉपी दो। वो कॉपी लेकर हमको उसमें कोई ना कोई क्लू मिलेगा जहाँ वो रहती है, या नहीं तो उनको हम कन्विंस कर सकते हैं कि भाई तुम इनके, ये आएगी लड़की तो हमको बुलाओ, क्योंकि वो कैंसिल, जब वो रजिस्टर मैरिज के लिए आएगी तो भी वो उसको जाके पकड़ सकते, लेकिन वो इतना नहीं जोखम लेते क्योंकि हमारी लड़की थोड़ी हम उसको पकड़ेंगे, ऐसा होता है। तो उसका नंबर मिलने के बाद उसके घर तक पहुंच सकते, उसके माँ बाप तक किसी भी कोरियर या कुछ भी तरीके से उसके घर तक पहुंचकर उसके माँ बाप तक बता सकते, नहीं तो भी वो रजिस्टर मैरिज कैंसिल होता है। वो रजिस्टर मैरिज कैंसिल होने के बाद उसको वापस से आधार कार्ड नया बनाना पड़ेगा अपने नए एड्रेस पे। जो जब नया एड्रेस बने तो उसके माँ बाप का एड्रेस, जब वो एड्रेस का बनेगा तब उसके माँ बाप खुद उसको रोक सकते हैं और हम उसके माँ बाप तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये जो उसने जो आधार कार्ड जो पुराने घरों के जो इस्तेमाल करती है ऐसी लड़कियां और जानबूझ के करवाते हैं, समझ रहे हैं, ताकि इनके घर तक खबर ना पहुंचे। तो सुन रहे हो क्या, जमील? हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ हाँ, सुन तो रहा हूँ। उनके माँ बाप, वो जिन जो उस घर में रह रहे उनका, उनको तकलीफ और फायदा क्या बता रही मैं, वो लोग ये लिखना है कि हमारे घर पर अगर इसका रजिस्टर मैरिज जो है वो हो गया, कल के दिन इस रजिस्टर मैरिज के ऊपर कुछ भी गड़बड़ हुई, या लड़की ने आत्महत्या की, या कुछ भी फ्रॉड किया, या लड़के ने इसके साथ में कुछ भी किया, इसको मार डाला, तो मेरे घर पे बात आएगी। सही है? सही है सही है, मैं हाँ, जाके और समझाता हूँ अगर गली इसने, में। हाँ, मेरे मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये कभी लोन निकाल लिया इस लड़के ने, या कुछ भी इसके ऊपर फ्रॉड हुआ, तो फिर मैं फंसूंगा। ये उसको डर बताओ, घर में रहने वाले को डर बताओ। ऐसे लड़कियों के करतूत जो किए हुए हैं, जिनके एड्रेस का इस्तेमाल किया, उन एड्रेस वालों को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम सोचोगे मेरे को क्या करना है, जिसकी बेटी है उनको फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूं? अरे तुम मुसलमान हो ना, नहीं तो भी तुम्हारा भी तो नुकसान है। दुनियादारी से ही सोच लो, अगर वो लड़की मर गई, उसको मार दिया, उसको अगर लोन निकाल लिया उस एड्रेस पे, तो हाँ, जैसा अभी हम तो मुसलमान बोल के तेरे दरवाजे पे आके बता रहे कि भाई ये नंबर, ये एड्रेस के ऊपर जो है तेरे रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई किया है। हाँ, कोई गवर्नमेंट वाला ने आके नहीं पूछा तेरे को, तो पैसा खिला के कहीं अगर अगर लोन लेता है तो वो इंक्वायरी रोक सकता है, समझ रहे हैं? बराबर। हाँ, तो क्या पता चलेगा इसको, इसके एड्रेस के ऊपर पासपोर्ट बन रहा है, इसके एड्रेस के ऊपर जो है लोन निकल रहा, इसके एड्रेस के ऊपर। हाँ, इंक्वायरी, पुलिस आएगी कि भाई ये लड़की जो है इसका ये गायब हो गई, या इसका मर्डर हो गया, या इसने आत्महत्या कर ली, इसका एड्रेस ये है, क्या करेगा सामने वाला, क्या करेगा? तो ये चीज आम करो, ये चीज फैलाओ। इस हम्म। रजिस्टर मैरिज की लिस्ट के साथ में ये वॉइस रिकॉर्डिंग डलवाती हूँ और सामने सबको बताती हूँ कि देखो इस तरीके के केस में क्या करना चाहिए। आज इतने साल से जान तोड़ रही हूं मैं, किसी को एबीसीडी नहीं मालूम है, रजिस्टर मैरिज की लिस्ट बदली कर दी है ताकि ये जो है मुसलमानों तक पहुंचे नहीं, और इसका मतलब मुसलमानों को पता ना चले। मुसलमानों को नहीं पता चलने के लिए रजिस्टर मैरिज जो है आज से 1 साल पहले रजिस्टर मैरिज लिस्ट की जो है वो फॉर्मेट बदल दी है, समझ रहे हैं? तो ये अब वायरल होने का थोड़ा सिलसिला रुका है, नहीं तो पहले लिस्ट वायरल होती थी। आज ये वायरल नहीं हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, तो कम से कम घर तक पहुंच रहे। लेकिन बताओ मुझे, मुसलमान कौम कर क्या रही है? कुछ मालूमात तो है नहीं किसी बात की, कैसे माँ बाप तक जाना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे उनको रास्ता दिखाना है। लड़की बर्बाद होने जा रही है, लड़की मुर्तद होने जा रही है, बर्बाद होने जा रही है ना, बराबर ना? बराबर बराबर। हाँ, तो क्या मतलब, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे तुम्हारे घर में आग लग रही है, ये है ना बात। तो तुम ये बात फैला दो, आग लग रही, आग लग रही। जहाँ आग लगी वहां पर अगर ऐसा हु हल्ला मचाएंगे तो आग और भड़केगी, भड़केगी कि नहीं? बराबर।
हाँ, शैतान अपना अमल छोड़ेगा। जिसने यहाँ तक लाया, रजिस्टर मैरिज तक के अमल तक लेके आके खड़ा किया, वो इतने आसानी से अपने करतूत को जो है जाया जाने देगा? हाँ, तुम मुसलमान अल्लाह की राह में कर रहे, तुमको अल्लाह की मदद है तो लाजिम आप अल्लाह की मदद पे भरोसा रखो। और वो आग लगी है ये बोलने के साथ उनको बताओ कि आग कैसे बुझ सकती है, कैसे तुम बच सकते हो, कैसे अपनी बच्ची को बचा सकते हो, कैसे अपनी आखिरत बचा सकते हो, अपनी दुनिया बचा सकते हो, ये बताना होता है। ये नहीं करते हुए आज तक कोई माइकल, आज भगवा लॉ ट्रैप लाने वाली औरत को सालों ने ऐसा परेशान करके रखे मुनाफिकों ने, किसी गैर ने नहीं किया है मुझे परेशान। आज मुझे मुसलमानों से, उन मुसलमानों से जो मुनाफिक है, उनसे तकलीफ जो पहुंच रही है ना। गैर लोग मान जाते हैं मेरी बात कि नहीं आप सच बोल रहे, हमको इन लोगों ने उकसाया, हमारे अंदर नफरत भरी, अपनी छवि ऐसी बनाई तो हम लड़कियों के ऊपर जो है गलत नजर किए। ये सामने से मुझे बताया गया है और मैं उनकी बात को सच मानती हूँ। लेकिन इन मुनाफिकों को, जो मुसलमान की आड़ में बैठे हुए कुत्ते हराम, क्या बोलूं मैं बताओ, जितना परेशान किए हुए हैं, यकीन नहीं मानोगे। इनकी वजह से जो तकलीफ उठा रही हूँ आज मैं, लिस्ट उठा के वायरल कर देते हैं। अरे तुम में दम है ना, जैसा आज भगवान अटरफ के नाक लगा के इंस्टाग्राम पे आप माई बाप बन के बैठे हो, सब लड़कियों की जिंदगियों से खेल रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। जब मैं बोल रही केस मैंने सॉल्व कर दिया, हटा दो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। अरे भगवान लॉ ट्रैप तुम तक लाया किसने? हाँ, उस औरत को तुम लोग चैलेंज कर रहे हो। मेरे साथ तो अल्लाह है और मेरी इतनी तासीरात असरात बन चुके हैं मेरे काम की, क्या मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मेरे अल्लाह मेरे लिए करेगा, मेरे लोग हैं मेरे साथ करने के लिए, कोई करे नहीं करेगा, अल्लाह तो कर रहा है ना। हाँ, अब आप सुनो, ये लोग जो लिस्ट वायरल कर रहे हैं, इसमें जो तकलीफें उठानी पड़ी, अब इतनी हिम्मत है ना, इतनी तुम में दम है ना, भगवान लॉ ट्रैप के माई बाप बन रहे हो ना, तो तुम उसमें अपना नाम डालो जैसे मैं डालती हूँ, उसमें अपना नंबर डालो जैसे मैं डालती हूँ, और उसके बाद अपनी नींदें हराम करो, अपना खाना पीना हराम करो। फोन आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, गाली गलौज के भी आएंगे, धमकी के भी आएंगे, सब 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 सुनो, सब सुनो, जब तक वो लिस्ट पूरी की पूरी तुम्हारी कंप्लीट नहीं होती। उसका चाचा, मामू, खाला, लड़की, बाप, भाई, लड़का, लड़के के घर वाले सब तुम्हारे को तंग करेंगे कि तुमने ये भेजे, तुमने ये वायरल किए, तुमने ये ऐसा किए, इल्जाम भी आएंगे, तुम पे तोहमतें भी लगेगी। ये सब पार करती हूँ मैं हर हफ्ता जब लिस्ट निकाल के डालती हूँ, हर हफ्ता इन मुनाफिकों की मैं जो हद पे चढ़ती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। जितनी डिप्रेशन, जितनी तकलीफ, जितनी एंजाइटी मेरे साथ में जो तकलीफें हो रही है ना, ये सब का अजर मेरे को अल्लाह देगा। लेकिन जो मेरे साथ तकलीफ करने वाले लोग हैं ना जानबूझ के, उनको मैं अल्लाह के हवाले करती हूँ कि अल्लाह तू मेरा बदला ले। अगर तूने मुझे इस काम के लिए चुना है तो मेरी तकलीफ को तू समझ। आज जैसे चंदाखोर, जैसे ब्लैकमेलर इस काम में आके बच गए हैं, अरे क्या समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, ये फी सबीलिल्लाह का मतलब क्या कर दिए तुमने? हाँ, पोस्ट हटाने के पैसे मांगे जा रहे हैं। अरे वो छोड़ो, एक वो जायद खंडवा अपने आप को कैंसर का मरीज बना के अभी भी हमारे को लूट के गया, हमारे ग्रुप में चंदे के लिए डाला और उसको चंदा जमा करके दिए। उसने मेरे किए गए केस को सॉल्व करी हुई, मैंने जो लड़की का केस सॉल्व करी अभी जो मैंने डाली, पता है ना? हाँ वो पोस्ट को उसने हटा नहीं रहा है और चैलेंज कर रहा है। और हमको मालूम नहीं किसकी आईडी, अभी खुलासा हुआ कि वो वही बंदा जो हमारे चंदे पे पल रहा है, और कोई कैंसर नहीं उसको, कोई तकलीफ नहीं उसको। झूठी रिपोर्ट, दूसरे का नाम हटाकर खुद का नाम डाल के उसने झूठी रिपोर्ट बनाया और अपना मुंह नाक के अंदर खून का नकली खून लगा के उसने चंदा जमा करा खुद के नाम से। और हमेशा मेरे ग्रुप में उसने पहले इस वजह से निकाले थे कि वो चंदा जमा करता है लोगों के नाम से और खुद खाता है। बताओ, ऐसे लोग, जैद खंडवा नाम है उसका, बताओ, उस बंदे को लोगों ने चंदा जमा करके उठा उठा के दिए। हम इतना काम कर रहे, जान तोड़े, हमारे लड़के किसी के हाथ के मोबाइल छीन के भाग जाता, कोई कभी पुलिस रख लेती, डंडे खाते, मार खाते। अभी एक बच्चा 2 दिन अंदर रह के आया, जमीन में लिड़ा के मारे, हाँ, गैरों ने, कि भाई तू क्यों, कौन होता है? बोले शादी में दखल देने वाला मुनाफिक। माँ ने जाके उनके पास में हाथ जोड़ी के देखो मेरी बेटी की शादी रोकने आया। हाँ, ये बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन ये चंदाखोर जो हमारे ग्रुप में आकर इतना गंदगी फैला के गए, हमारे ग्रुप के लड़कों को अपनी तरफ करके उनके पोस्ट को खुद अपने पोस्ट अपने वॉल पे लगा के और ब्लैकमेल करके पैसा खा रहे उनके नाम से, और हमारे लड़के बदनाम हो रहे। ये जैद खंडवा वाले जैसे लोगों की वजह से, हम लोग ये मुनाफिकों की वजह से, और जो ऐसे मुनाफिक हम और भी है, तो नाम लेके बता रही हूँ कि आज इसका पर्दाफाश हुआ है, आज इसका पर्दाफाश हुआ है। और इसकी पोस्ट बना के डालूंगी, देखना, इसके नंबर डालूंगी मैं, इसको फोन करके इसकी औकात याद दिलाओ। ये मुझे चैलेंज कर रहा है। हाँ, और मेरा अल्लाह जानता है ना कि मैं भगवान लॉ ट्रैप के लिए मैंने, अरे भगवान लॉ ट्रैप लाई हो या नहीं लाई हूँ,
ये लफ्ज तुम्हारे जो आज मुंह के ऊपर चढ़ा है, ये कौन लाया है? इसके ऊपर बात करने पे आई ना तो सालो तुम्हारा हक ही नहीं है। ये तुमको कॉपीराइट करने का अधिकार किसने दिया? काम करो, मेरे साथ करो, नहीं करना है तो अपना मुंह दबा के बैठो। क्या काम करे तुमने? मुझे दिखाओ ना, मैं हट जाती हूँ, मैं हट जाती, चलो तुम कर लो। हाँ, ये क्या है? ये रोटी सेकोगे? ये लड़कियों के नाम पर, मुर्तद होने वाली लड़कियों के नाम पर पूरी जमात और बिरादरी कब्रिस्तान और मस्जिद से दरवाजे बंद करवा रहे उनके घरों के लिए, और ये उनसे पैसा ले रहे। बताओ, उनसे पैसा ले रहे। थू है, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। बस यही बोलूंगी कि ये एड्रेसों के ऊपर जो चल रहा है ना, ये चीजों के लिए बहुत अच्छी चीज मैंने बताई और सबके लिए है। जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो ये वीडियो बना के डालती हूं मैं। ये वीडियो लोगों तक पहुंचाओ, ये वीडियो जो है ये पहुंचाओ कि भाई ऐसा ऐसा गलत एड्रेस के ऊपर हमको ये करना है। सबको काम सिखा दे रही हूँ, आगे के लिए मैं रहूं नहीं रहूं तुम लोगों के ये काम आएगा, मेरे लिए सवाब जारिया का हिस्सा बनेगा, मगर इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और मुझे क्रॉस करना नहीं चाहिए कोई भी। बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा बहुत दिल दुखा है मुनाफिकों की वजह से। मैं हक अल्लाह बोल रही हूँ, गैर लोग मुसलमान नहीं है, जो हिंदू है वो भी मेरा एहतराम करते हैं, मेरी बात को मानते हैं, मेरे काम की कदर करते हैं और मेरे से जो वादा करते हैं ना वो लोग पूरा करते हैं। अल्लाह का इतना शुक्र है कि उसने गैरों में भी उतनी इंसानियत रखा है। लेकिन ये इंसानियत जिनमें ईमान ही नहीं है। हाँ, ईमान यानी मुनाफिक हमारे मुंह पे बोलते हैं मुसलमान है और दूसरों के बाद जाके बोलते हैं कि हम तो ऐसी उनकी जैसी कर रहे थे। ये वो लोग हैं। तो ये उससे ज्यादा खतरनाक है, कुरान में लिखा है कि काफिर से खतरनाक मुनाफिक है। तो ये मुनाफिकों को सीधा करो, पहले अपनी तो कौम को, गंदगी को साफ करो, जब तो कई साफ सफाई की बात करो। आज गैरों के ऊपर हम लान तान करते, लाख गुना अच्छे इनसे, लाख गुना अच्छे। उनको समझाएंगे ना सही तरीके से, और वो भी इसलिए बने, वो भी जो बागी बने ना, ये हमारी कौम के मुनाफिकों की वजह से बने हैं, इनकी वजह से बने हैं। जो पहले जब जमाना जहालत में यहूदियों के जब कानून आने से पहले, कुरान की आयत उतरने से पहले जैसा चलता था कि भाई उज़्र देकर अपने गुलाम छुड़ा लेते थे, और उनका कोई आया अपने पास में कैदी बन के तो उसको नहीं छोड़ते थे, उज़्र भी नहीं बोलते, नहीं चाहिए उज़्र, और नहीं छोड़ते थे। यानी डबल पॉलिसी। वैसा उनके पास अगर हमारी लड़की जा रही है तो मिन्नत समाजत करके लेके आ जाएंगे, और उनकी लड़की आ रही है तो बोलते नहीं भेजेंगे। तो ये बोलो ना मुझे, हाँ, ये अगर तुमने किसी से मुआहदा किया है तो मुआहदे को पूरा करो। अपनी बेटी बचाना है तो उनकी बेटियों पे नजर मत डालो। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? कौन से सवाब छीन जा रहे तुम्हारे? कौन सी तुम्हारी नेकी कम हो जा रही? तुम्हारी मुसलमान लड़की अगर तुम्हारे घर में आएंगी तुम्हारी नेकी कम हो जाएगी? तुम अगर तफरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे तो तुम्हारी नेकियां कम हो जाएगी? हाँ, और लड़कियों के साथ में घूमोगे नहीं और छूटा, हाँ, जाके जिना करके नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला बोलते हो कि हमने हज का सवाब कमाए, माँ बाप के मुंह पे भी चढ़ा देते हो हज का सवाब कमाए। अरे थू है, हाँ, तुम लोगों की, हाँ, ये करतूतों को तुम लोग क्या नाम दे रहे हैं? हाँ, किस नाम से तुम लोग अपनी गंदी करतूत छुपा रहे हो? मेरा खून जलता है, कसम खुदा की बोलती हूँ। ये मुनाफिक माँ बाप जो ऐसी औलादों की करतूत के ऊपर, हाँ, पर्दा डालते हैं। कहा तो वो लड़कियों को तंग कर देते हैं, मुसलमान बच्चियों को, कि माँ ने कुछ नहीं दी, बाप ने कुछ नहीं दिया, कुछ आता नहीं, माँ ने कुछ सिखाई नहीं, ये बोलकर उनकी जिंदगी हराम कर देते हो। हाँ, उनको जीने नहीं देते हो। और जो लड़की कुछ नहीं लेके आई, अपने माँ बाप की इज्जत भी खोंदल के आई, उस लड़की को अपने घर की जीनत बनाते हो, उसको सराखों पे रखते हो, उसको अलीफ पे पढ़ाते हो। और अपनी लड़कियां, जो मुसलमान लड़कियां तुम्हारे आगे नमाजें पढ़ रही है, सजदे कर रही है, इतने, हाँ, वजीफे खींच रही है, बेचारी, उसको बोलते जादू टोना करती है, मेरे बेटे को फंसा ली। और वो तुम्हारी सराखों पे रखने की बात करते, उसके माँ बाप को भूल जाए वो। अरे तुम लोग किसको क्या भुला रहे हो? हाँ, हाँ, माँ बाप से मुखलिस रहने का तो अल्लाह ने हुक्म दिया है, माँ बाप से तो फर्माबरदार रहने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तुम उसके माँ बाप से अगर तुड़ा भी लोगे तो याद रखना, फितरत कभी नहीं बदलती। आज तुम किसी को जबरदस्ती पुचकार कर अपने बेटे की मोहब्बत में लाकर तुमने कितने भी उससे बच्चे बना लिए ना, वो बच्चे जाएंगे तुम्हारे, और जा रही है जो जा रही है नस्लें, ये उन्हीं की औलादे है। याद रखना, बदला यहीं पर लिया जाता है, यहीं पर देखना पड़ेगा अपनी करतूतों का बदला। याद रखना, आखिरत में तो मिलेगा, यहां भी मिलेगा कि तुम्हारी नीयत क्या थी। नीयत क्या थी? बोलो, झूठ है ये बात? झूठ है? हाँ हाँ, बस सही है। हाँ, तो मुझे बताओ फिर, तुम निकाह शादी अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हो, अल्लाह के हुक्म के लिए नहीं कर रहे हो, तुम तुम्हारी मस्ती के लिए कर रहे हो। तुम तुम्हारी जिनाखोरी को छुपाने के लिए वो तुम पर हावी हो गई है, तुम पर जो है रेप केस डाल सकती है, इसलिए कर रहे हो। तो तुम कैसे, तुमको सवाबे हज मिलेगा? कैसे मिलेगा सवाबे हज? हाँ, मुसलमानों पहले खुद सुधरो, बाद में दूसरों के गिरेबान को चाक करो। हाँ, उनको तुम नहीं मालूम है, इस्लाम धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है और उनके लिए जरूरी भी नहीं है।
उनको फॉलो करना उनको जरूरी नहीं है, तुमको जरूरी है। जब तुम लोगों ने अपने ईमान और इस्लाम को दाव पे लगा दिया, फुलियासाजी करके अपने उल्लू सीधे कर रहे हो, तो तुम गैरों को जाकर अपने पाठ पढ़ाओगे, अपने कुरान की हदीसों की रोशनी में चलने को बोलोगे। चला सकते हो, हुक्म है, हाँ, और जरूरी है। अल्लाह ने अगर उनको दुनिया जन्नत बनाई है तो उनकी जन्नत में उनको रहने दो। उनके ना तो उनके मजहब को बुरा बोलो कि वो तुम्हारे मजहब को लान तान करे, ये तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग उनके मजहब को छेड़कर तुम जो अपने ऊपर उनको हावी कर रहे हो। आज बुलडोजर चल रहे, आज मस्जिदों में घुस रहे, आज हाँ दरगाहों को तोड़ने की बात चल रही है, आज वक्फ बोर्ड की जमीनों की वापस लेने की बात चल रही है। आज बताओ मुझे, मुसलमान की कितनी गत हुई है, क्यों हुई है, क्यों हुई है? हाँ, माँ बेटियों के बहन बेटियों के ऊपर हाथ डालोगे किसी की तो वो तुम्हारे घरों पे ही आएंगे ना। आज वो लोगों का राज है, वो तुम कर सकते हो तुमने किया, वो जो कर सकते हो वो कर रहे, बदले को बदला जा रहा है, बाकी क्या नाम आ रहा है। हाँ, ऐसे में तुमको वो लोग काफिर दिखते हैं, वहाँ पे तुम लान तान करते हो। अरे तुमने तो गद्दारी की, तुमने गद्दारी की, तो किसी को गद्दार बोलकर मतलब क्या है? पहले तुम अपने गिरबान में झांको और बंद करो उनकी लड़कियों पर हाथ डालना, उनकी लड़कियों को लाना अपने घरों में बंद करो। मैं बोलती हूँ जब तक ये मामला नहीं रुकेगा ना, हमारी लड़कियां जाने से नहीं रुकेगी। हमारी लड़कियां जबकि खुद होके जा रही है, खुद होके पहल कर रही है, सिर्फ आजादी के लिए, सिर्फ अपनी मनमौजी के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए। ये भी लिख लो। तुम तो अपना मजहब दिखाकर, अपनी रहन सहन दिखाकर, अपनी जो है तरबियत दिखाकर, हाँ, अपनी आदतें दिखाकर जो है वो लड़कियों को इम्प्रेस करते हो, उनकी लड़कियों को। और नया सबको अच्छा लगता है, जैसे हमारी लड़कियों को उनका अच्छा लग रहा है, तो हम उनसे कई ज्यादा हमारी लड़कियां इम्प्रेस होती है, समझे? हमसे कई ज्यादा हमारी लड़कियां इंप्रेस होती है उनके हाव भाव और रीति रिवाज और त्योहारों से। क्योंकि मनोरंजन किसको पसंद नहीं, एंटरटेनमेंट किसको पसंद नहीं, हाँ, किसको पसंद नहीं। और ये लड़कियां तो ये चाहती है, हाँ, इनको जो है आजादी के नाम पर ये लोग जो है तुम्हारे मजहब को टाटा बाय बाय करके जा रही है। कोई इनको हिंदू मजहब पसंद नहीं है, कोई इनको लड़कों से मोहब्बत नहीं है, लड़कों से मुखलिस नहीं है। जो लड़की अपने माँ से मुखलिस नहीं है वो किसी मजहब से भी मुखलिस नहीं हो सकती, याद रखना, समझे ना? किसी मजहब से नहीं मुखलिस नहीं हो सकती, वो किसी लड़के से भी मुखलिस नहीं हो सकती, किसी के वो लड़के के घर वालों से भी मुखलिस नहीं हो सकती। बस यही बोलूंगी कि अभी भी वक्त है, अपनी बेटियों को जो है उसके ऊपर, उनको कलमा पर रहने की जो है तंबी करो और उनके ऊपर रखो नजर और उनको रास्ता दिखाओ। तुम किसी और की लड़कियों को लाकर इतनी हिम्मत है तुम में कि जिसको कुछ नहीं आता उसको सब कुछ सिखाने की ताकत रखते हो, लेकिन जिनको आता है, हाँ, उनको उस बात पर कायम नहीं रख सकते हो। छी, क्या बोलूं बताओ मैं? ठीक है ना? अभी ये जो रिकॉर्डिंग है मैं इसके साथ डाल रही हूँ इंशाल्लाह, और भी बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन जितना इसके लिए जरूरी था उतना मैंने बोली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये चीज मेरी हर मुसलमान तक पहुंचाए और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है शबीना अनीस कुरैशी, इसमें कुछ इबरत के लिए वीडियो डाली है, किसी की दिल आजारी के लिए, किसी का पर्दाफाश करने के लिए नहीं, बल्कि मोटिवेशन के लिए, आपके लिए, जो आप आगे उस खतरे से जूझ सकते हो, उसका अंजाम आपको बताया जा रहा है, ताकि आप उससे अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपनी लड़कियों को और अपने खानदान की लड़कियों को बचाने, अपने मोहल्ले की लड़कियों को बचाने के लिए तुम्हारे काम आ सकता है। और मुझे सवाब जारिया का हकदार बनाने में आप लोगों का हिस्सा डालो, उसको सब्सक्राइब करके मुसलमानों तक, हर मुसलमानों तक पहुंचाओ इन वीडियो को, जो शबीना अनीस कुरैशी नाम का चैनल है उसको। अल्लाह हाफिज। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत है जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं, और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।